ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭ ସକାଳ। ସକାଳୁ ତ ଉଠିଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ କି ଗୁଡ଼ାଏ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି କି କୋଉ ଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ନାନ ଅଛି ଆଉ କ'ଣଟା ଆଗକୁ ତ ପଚାରିବା ଜଣେ ପାଖରେ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କୁ पचारिए ये नेक्स्ट स्नान कब है अब। अगले स्नान जो है वो कब है। अगर मौनी अमावस्या न होगा। हाँ हाँ मौनी अमावस्या 29 को है ना। हाँ। तो मौनी अमावस्या का महत्व क्या है, मतलब किस चीज के लिए इतना पूजा करते हैं? बहुत कह रहे हैं ना आपको कि मौन रूप में स्नान करना है, वही महत्व है। बिना बोले हुए बिना बोले हुए स्नान करना है, और वह पूजा पाठ जो करते हैं लोग रोज वही करना है। ज्यादा कुछ नहीं, वही स्नान का महत्व है बस। मौन रूप में। तो ये तो भीड़ भाड़ में पूरा टोटल ज्यादा ही भीड़ होगा उस दिन। हाँ। ये तो उल्टा हो रहा है अमावस्या का। तो ये विष्णु जी का ही है ना। और कुछ बोलेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। नो क्या मौनी अमावस्या के बारे। आप पहले भी तो कुंभ मेला आए हुए। हाँ उस टाइम में मौनी अमावस्या होता है। हाँ हाँ मौनी अमावस्या तो हर साले होता है। माघ मेला में हर साले स्नान होता है मौनी अमावस्या का। मैं बहुत जगह बोर्ड भी देखा हूँ कि माघ मेला। हाँ। तो ये कुंभ मेला और माघ मेला में क्या है? हाँ अंतर है। ये लगता है 12 साल पर और वो लगता है साले साल। हर साल का मेला है माघ का। वो माघ महीने में। हाँ तो ये एक ही महीना का हुआ। हाँ तो 15 दिन बच गया। वो भी इतने दिन का होता है। अच्छा, तो ये माघ मेला भी एक साथ चल रहा है मेला का पूरा। हाँ माघ मेला साले साल लगता है, उसको माघ मेला कहते हैं। ये कुंभ मेला हुआ जो 12 साल पर लगता है। और ये तो खत्म होगा फरवरी 26 को ना। शिव जैसे जगन्नाथ भगवान जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ जब उनका बदलाता है, जौन आषाढ़ में आता है जो कलेबर बदलाता है, उस घड़ी अलगे उत्सव न होता है। उसी तरह से भी कुंभ मेला का अलगे उत्सव है। बरबकत नहीं आता है ये मूर्त। ये मूर्त 12 साल पर आता है। मेला हर जगह नहीं लगता है। 4 जगह का महत्व है। हरिद्वार, यहाँ नासिक, और एक जगह देखिए उज्जैन। उज्जैन। आप नवाकलेबर के टाइम में गए थे पूरी? नवाकलेबर के टाइम में पूरी गए थे? हाँ। चेंज होता है जो पूरा भगवान की पूरा मूर्त ही चेंज होता है। कलेवर बोलते हैं उनको। हाँ वही हम न्याय होता है ना, इसलिए नव लग जाता है। कलेवर वैसे रिचुअल तो और बाकी मंदिर में कहाँ पर है क्या, जैसे कि यहाँ का नहीं बाकी कहाँ भी जैसे कि मूर्त बदलना वही तीनों के बदल आता है। बलिराम, सुभद्रा और श्री कृष्ण। महत्व यही है। जैसे ये तो हो गया स्नान की
मौन रहकर स्नान करना है, मौन अमावस्या। जैसे मकर संक्रांति का क्या था? मकर संक्रांति के बोलना बंद नहीं था। मकर संक्रांति मूर्त आता है, वो मूर्त आता है, उस मूर्त में स्नान करना है। उस दिन जो मकर संक्रांति और संक्रांति दो होते हैं। संक्रांति को तिल खाने का महत्व है और मकरांति को खिचड़ी खाने का महत्व है। पारण में मतलब खाने के लिए स्नान के बाद। और क्या है, इस टाइम में वो चंद्र ग्रहण ये सब तो नहीं पड़ता ना? चंद्र ग्रहण इस समय नहीं पड़ता है, लेकिन लगता है ना, लगता है तब यहाँ भीड़ होता है। चंद्र ग्रहण के टाइम में जो खाना भी नहीं खाते हैं, सूर्य पराग के टाइम हाँ में हाँ हाँ बहुत लोग हाँ आजकल बोल रहे कि हम नहीं हाँ, खाएंगे, नहीं ये खाना नहीं कुछ चाहिए। दिक्कत तो नहीं है। वो मेन रीजन क्या होता है उसके बारे में अंदर? उसके बारे में जब पूछते हैं, उस मूर्त में भगवान पर संकट रहता है, इसलिए लोग उस समय पर पेशाब करना तक भी मना है, मर मैदान होना भी मना है। लेकिन अब कहिए कि लग गया तब करना ही है, लेकिन मना है। मैं कुछ भूल रहा हूँ कि वो लक्ष्मण जी किसके अवतार थे? वो शेषा अवतार थे। हाँ हाँ, जैसे वो नाग के ना, वो नाग वासुकी और शेषा वो दोनों भाई थे क्या, कि उनके बीच में कुछ? इसके बारे में हम पूरे अवगत नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते। आप वो बोल रहे थे कि वो लक्ष्मण जी के बारे में कुछ बोल रहे थे उस दिन की, उनके बारे में कुछ नहीं है रामायण में, खाने के बारे में। वो थोड़ा बोल दीजिए, थोड़ा बोल दीजिए। भगवान तो सेवरी ही जाके पालन किए भोजन, लेकिन लक्ष्मण जी ऐसे व्रत किए हुए थे कि जो 24 या 14 साल वनवास के अंदर में अन्न नहीं खाए, मतलब कि खाए नहीं किए, भोजन हुए नहीं किए, अड़बे नहीं किए। वो तपस्वी होते। मतलब खाना भोजन टोटल नहीं हुआ? नहीं, 14 साल नहीं खाकर भी रह सकते हैं क्या? एकाश एक तपस्वी है। तपस्वी तो तपस्वी, योद्धा भी चारों भाई तो भयंकर थे अपने आप में भी। भरत जी भी तो बहुत बड़े योद्धा थे। कहना है चारों भाई योद्धा थे। भरत जी भी पूरा योग्य थे राज चलाने के लिए। हाँ हाँ, तो राम जी की वजह से ही उनका नाम थोड़ा ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। वो ज्यादा नहीं बढ़ता। बात है ना कि भरत जी भी तो उनके भगवान माने हैं, भाई लोग भी तो उनको तपस्वी माने हैं। बड़े को इज्जत पल ही से होता है, कोई नया नहीं। बड़ा बड़ा है। धनुष जग हो रहा था। धनुष जग बखत राजा जनक ने बोले कि हम जानते कि अगर पृथ्वी वीर से खाली है, धनुष कोई से नहीं टूटेगा, तो ये प्रण हम नहीं करते। तो लक्ष्मण जी ने खिसिया गए कि वीर है, वीर
पृथ्वी से वीर खाली है। ये समुद्र या धनुष क्या है? धनुष के तो मुरई के तरह जैसे तोड़ के बीग देता है, उस तरह से हम तोड़ के बीग देंगे। बाकी भगवान का अनुशासन पाऊं तब। तो स्वयंवर में धनु उठाना था कि तोड़ना था? अरे उठाना भी था, तोड़ना, अगर उठा के तोड़ दिया वो न वीर है। तो वो तो शिव जी के ऊपर अपमान भी हुआ ना एक हाँ, तरफ से कि अपमान नहीं था, शिव जी के वो दिया, दधीचि ऋषि का हड्डी से धनुष बना हुआ था। तोड़ दिए, तुरंत ही परशुराम जी प्रकट हो गए उधर। अरे तो प्रकट होंगे, देखिए वो लोग तीनों गुरु भाई थे, समझे? के रामन और परशुराम और राजा जनक, तीनों गुरु भाई थे। तीनों गुरु भाई थे, तीनों के सामने वो धनुष शंकर जी दिए थे, तीनों गए हुए थे वहां, शंकर जी भी। लेकिन जब धनुष दे दिए तो वो कहे कि आप रखिए, वो कहे कि आप रखिए, वो कहे कि आप रखिए। अंत में निर्णय हो गया राजा जनक जी के कि आप ही को रखना है। और उसी समय शंकर जी कह दिए कि जौन समय धनुष टूटेगा उसी समय जान जाना कि रामावतार हो गया, राम का अवतार हो गया है। ये तो पहले से तय था कि तय था। तो धनुष टूटा, लेकिन खिसियाने का जो प्रश्न उठ रहा है परशुराम जी के, वो तो जान रहे थे, लेकिन वहां जो रामन का जिस तरह से अत्याचार चल रहा था, तो सोचिस कि वो भगवान पर, राम पर नहीं खिसियाए, लक्ष्मण पर नहीं खिसिया रहे थे, वो भय बांध के गांसा बांध के दिखला रहे थे, समझे? कि सुन लो रे, कोई यहाँ अत्याचार नहीं करो, जो हुआ वो ठीक हुआ। लेकिन उस घड़ी भी छल बल चलता था। अत्याचार रावण करने के, जब धनुष भगवान तोड़ दिए तो उसका अत्याचार वो सोच रहा था, दमंग न था, अभिमानी न था, काबू वाला न था, वो सोचा कि हम बरियरी काम करेंगे। इसीलिए सुरक्षा के लिए वो भगवान के लिए उतना बड़ा फैसला लिए। ये नहीं कि भगवान को तो जान गए, धनुष टूटा वह घड़ी कि रामावतार हो गया। उनके अलावा कौन तोड़ सकता है? पूरा भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट तो दशरथ जी थे ना। हाँ हाँ। तो दशरथ जी के खानदाने से रावण के युद्ध चल रहा था, उसको पीते जी से सहस्राबाहु कौन कौन सब जे थे ना रावण के, उसी घड़ी से लड़ाई चल रहा था देव और दानव का। प्रभु राम तो बोल देते तो पूरा सम्राट ही लड़ पड़ते। उस टाइम पूरा लंका के ऊपर अटैक करते ना। जनक जी भी तो बहुत बड़े योद्धा होंगे, इसलिए तो उनके पास वो गृहस्थ योद्धा थे, किसान रूप में। राजा तो ही थे। युद्ध कला तो माता सीता भी जाने होंगे। युद्ध कर तो माता सीता नहीं जानी? वो जे वहां तिरजटा था, सारी बात बतियाता था ना। जब
चुरा के ले गया और पंच वहां रखा वाटिका में। अशोक वाटिका में रखा तो वहाँ तिरजटा नाम के एक राक्षसीय प्रवृत्ति के थी, कुल की थी, लेकिन स्वयं भगवान का भक्त था। वो सारी धीरज सीता को ही देती थी कि तुम अकबकाओ नहीं, भगवान यहाँ आएंगे, लंका जल जाएगा, सब बताते थे। वो स्वप्न रूप में देखती थी, वो अंतर्यामी थी। हम सुने हैं कहा कि वाल्मीकि रामायण में ये जो लव कुश की कहानी नहीं है, ये बाद में जुड़ा गया है, कितना सच है? वाल्मीकि जी ही रहबे किए तो जोड़ने की कौन सवाल है? उनके पैदे कैल था, उन्हीं पालने पोषण हुआ, उनके ही जन्मे हुआ। तो आपण शुणुले केतटा अशुणा कथा आज एतिक थाउ, रहुची। जय जगन्नाथ।